नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को मित्रों जो अंक ज्योतिष के बारे में बता रही थी उसके आगे के क्रम के बारे में बता रही हूँ। इससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा अंक ज्योतिष का। ये जो त्रिकोण है, त्रिकोणों में जो समय की महत्वता के बारे में आप लोगों को ज्ञान हो जाएगा, तो उससे आसानी से समय के बारे में आप लोग जान जाएंगे और क्रोध दृष्टि, कृपा दृष्टि ग्रहों की होती क्या है वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी आपको मित्रों। तो देखिए, सबसे पहली चीज है ग्रहों के जो त्रिकोण, जो 4 त्रिकोण है। एक अग्नि त्रिकोण है, एक वायु त्रिकोण है, जल त्रिकोण है और चौथा है पृथ्वी त्रिकोण। तो अग्नि त्रिकोण के अंतर्गत कैसे कैसे विभाजन किया गया है ग्रहों और अंकों का, तो उसमें देखिए प्रथम घर क्या है, 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच का होता है। अग्नि त्रिकोण का प्रथम जो है घर है 21 मार्च से 19 अप्रैल और दूसरा घर है 21 जुलाई से 20 अगस्त। देखिए, अप्रैल के बाद मई जून होता है तो वो चीज नहीं है, उसमें और ग्रहों का ये क्रमवार चल रहा है। ये चीज थोड़ा अपने दिमाग लगा करके जब आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। पहला घर है 21 मार्च से 19 अप्रैल अग्नि त्रिकोण और दूसरा है 21 जुलाई से 20 अगस्त का अग्नि त्रिकोण ही है और तीसरा है 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच। और वायु त्रिकोण में मित्रों ये सुनिए, प्रथम घर है 21 मई से 20 जून और दूसरा घर है 21 सितंबर से 20 अक्टूबर, तीसरा घर है 21 जनवरी से 18 फरवरी। और जल त्रिकोण में पहला घर है 21 जून से 20 जुलाई, दूसरा घर है 21 अक्टूबर से 20 नवंबर और तीसरा घर है 19 फरवरी से 20 मार्च। अब पृथ्वी और अंतिम त्रिकोण जो है पृथ्वी त्रिकोण के बारे में सुनिए। पहला घर है 20 अप्रैल से 20 मई, दूसरा घर है 21 अगस्त से 20 सितंबर और तीसरा घर है 21 दिसंबर से 20 जनवरी। तो इसमें और मित्रों इसको थोड़ा डिटेल समझिए। अंक 3 की दूसरी अवधि, अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अंक 3 की दूसरी अवधि मीन राशि का समय कहलाता है, जो 19 फरवरी से 20 मार्च तक के बीच का समय है। इसे गुरु ग्रह कृपा दृष्टि से देखता, मतलब उसकी अच्छी दृष्टि नहीं होती है, क्रूर दृष्टि होती है। ये गुरु है लेकिन फिर भी इनकी होती है क्रूर दृष्टि ही होती है। ये नहीं आप सोचिए कि गुरु हैं तो इनकी कृपा दृष्टि क्यों नहीं। जब ये एक विभाजन हुआ है तो उसी हिसाब से ग्रह अपने फल देते हैं, ये चीज़ है। इस अवधि को 3 का अंक दिया गया। इसको फिर से सुनिए मित्रों। अंक 3 की दूसरी अवधि मीन राशि का समय कहलाता है, जो 19 फरवरी से 20 मार्च तक के बीच का समय है। इसे गुरु ग्रह पूर्व दृष्टि से देखता है। इस अवधि को 3 का अंक दिया गया है। मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है, समय मेन है, महत्वपूर्ण है, और उसको कौन कौन से अंक और कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। समय को अंक और ग्रह प्रभावित करते हैं। ये मतलब एक हमने जो अनुभव किया है आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं ये शॉर्ट में। इस प्रकार हम वापस उस स्थान पर जा पहुंचते हैं जहां से हम चले थे वहीं जा पहुंचते हैं, क्योंकि सूर्य प्रत्येक राशि से गुजरता है। इसलिए एक राशि में प्रवेश करते समय प्रारंभिक 7 दिन और अंतिम 7 दिनों में, जो कि संकेत शीर्ष कर्व ऑफ साइन कहलाते हैं, सूर्य के गुण उतने प्रभावी नहीं रहते जितने कि बीच की अवधि में। ये विशेष ध्यान देने की चीज़ है मित्रों, इसको आप लोग फिर से सुन लीजिएगा। इस अवधि में उसमें उन राशियों के गुणों का भी प्रभाव रहता है जिस राशि से वह गुजर रहा है और आगे जिस राशि में प्रवेश करने वाला है। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रत्येक ग्रह की क्रूर दृष्टि और कृपा दृष्टि रहती है, जो उस राशि फल के अनुरूप रहती है जिस पर वह ग्रह शासन करता है। कृपा दृष्टि से मानव के शारीरिक एवं शक्ति युक्त गुण आते हैं और क्रूर दृष्टि से मानसिक गुण। उदाहरण के लिए मेष राशि में अनुकूल 9 का अंक ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो स्वयं कौच में रहता है, किंतु चेहरे पर नकाब पहने रहता है और हाथ में तलवार लिए रहता है। प्रतिकूल 9 का अंक वृश्चिक राशि का बोधक है। इससे शासित व्यक्ति भी कवच पहने रहता है लेकिन नकाब उठाए रहता है और तलवार म्यान में रखता है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, बड़ा अच्छा लगता है मित्रों। अगर सुनो देखो तो बड़ा अच्छा लगता है, समझ करके मन को सुकून मिलता है और एक अंदर से शक्ति आती है कि ऐसा क्यों है किसी के साथ। हमने जो पढ़ाई शुरू की ना, इसीलिए
हाँ, कि इसमें देखिए होता क्या है, ऐसे इस तरह से क्यों लोग बोलते हैं ज्योतिषी लोग। तो हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें बड़ा अच्छा लगा मित्रों, तो हमको ये लगा कि आप लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए, तो इसलिए हमने शुरू किया। ऐसा व्यक्ति शारीरिक योद्धा होता है। सूर्य और चंद्र ही केवल ऐसे ग्रह हैं जिनके दो दो अंक हैं। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, सूर्य और चंद्र को दो दो अंक मिले हैं, क्योंकि सूर्य और अरुण या हर्षल दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध है। सूर्य या अरुण या हर्षल, इनका 3 नाम, सूर्य है, अरुण और हर्षल, ये ऐसे इस तरह से, मतलब एक कॉम्बिनेशन है याद करने के लिए। नाम तो ठीक है अलग ही है, लेकिन ये क्रम में आते हैं, एक साथ आते हैं, ये चीज़ है, एक दूसरे समझ आता। सूर्य का अंक 1 और 4 है। चंद्रमा का वरुण आपस में संबंध है, चंद्रमा और वरुण आपस में संबंध है, इसके कारण इनके 2 अंक है, 2 और 7। आश्चर्यजनक, अब देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें भी बहुत अच्छी लगी है। आश्चर्यजनक और खास तौर पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1 और 4 तथा 2 और 7 अंकों के बीच परस्पर सहानुभूति और आकर्षण का संबंध रहता है। सहानुभूति और आकर्षण का संबंध मतलब ये अच्छा महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ, ये चीज़ है। अतः 1 और 4 के अंक में जन्मे अर्थात किसी माह की 1, 4, 10, 13, 19, 22 और 28 तथा 31 तारीखों में जन्मे लोगों के बीच, और 2 और 7 अंक के अंतर्गत जन्म अर्थात किसी माह की 2, 7, 11, 16, 20, 25 एवं 29 तारीखों को जन्मे लोगों के बीच बहुत मधुर एवं सहानुभूतिपूर्ण संबंध होते हैं। इस पर भी यदि इन दोनों अंकों के व्यक्ति चंद्रमा के घर अर्थात 20 जून और 21 से 27 जुलाई के मध्य और सूर्य के घर अर्थात 21 जुलाई एवं 20 और 27 अगस्त के मध्य जन्मे हैं, तो उनमें से गुण और भी अधिक मात्रा में आ जाते हैं। सप्ताह के दिनों को दिए गए अंक निम्न प्रकार से हैं। तो मित्रों ये छोटा ही है, इसको इसी वाले में बना लेते हैं। इसको सुनिए। रविवार को 1 और 4 अंक, जो रवि संडे का दिन है उसको 1 और 4 अंक मिला है। सोमवार को 2 और 7, मंगलवार को 9, बुधवार को 5, गुरुवार को 3, शुक्रवार को 6, शनिवार को 8। ग्रहों के अनुसार ये अंक इस प्रकार है। सूर्य का 1 है, चंद्रमा का 2 है, गुरु का 3 है, अरुण या हर्षल को 4 मिला है, बुध को 5 मिला है, शुक्र को 6, वरुण को 7, शनि को 8, मंगल को 9। तो ये मित्रों यहाँ पे ये हो गया ग्रहों के हिसाब से नंबर। सूर्य को 1 नंबर मिला है, चंद्रमा को 2, ऐसे अरुण, वरुण, हर्षल जो भी है सारे 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है और जो 9 ग्रह हैं उनको ये सब मिला हुआ है अंक। तो ये वीडियो यहाँ पे विराम ले रहे हैं मित्रों। इस वीडियो के संदर्भ में और भी जो चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में बनाएंगे। और आप लोगों से एक अनुरोध है मित्रों, यदि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। तो ठीक है मित्रों, हम लोग अगले वीडियो में आपसे हम मिलेंगे पुनः। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।